इस कहानी में हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जो सिर्फ अपने पति को ही नहीं बल्कि अपने सौतेले बेटे को भी अपना पानी पिलाती है। फिल्म की शुरुआत में हम पॉल को देखते हैं जो घबराया हुआ अपने बड़े भाई स्टीव जो अपनी गर्लफ्रेंड की खुदाई कर रहा होता है उसके पास आता है। पॉल उसे बताता है कि उनके ठरकी पिता जरी ने अचानक एक जवान और सेक्सी औरत से शादी कर ली है। ये बात उसे उनके वकील से पता चलती है। नई पत्नी का नाम कैरन होता है। स्टीव को यह सुनकर झटका लगता है। स्टीव की गर्लफ्रेंड कहती है कि यह औरत पैसों के लिए आई है और सब कुछ लेकर भाग जाएगी। शाम को जरी कैरन को घर लेकर आता है और अपने दोनों बेटों पॉल और स्टीव से मिलवाता है। कैरन दिखने में बेहद आकर्षक और सेक्सी होती है लेकिन उसकी चालाक निगाहें दोनों भाइयों को कुछ गड़बड़ लगती है। जरी उनसे उनकी छोटी बहन नीना के बारे में पूछता है जो उस समय घर पर नहीं होती। घर में उनकी मुलाकात सारा से होती है जो घर की केयर टेकर होती है और सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। असल में कैरन का अतीत काफी गलत रहा होता है। वह पहले भी कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी होती है। जरी उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह अंधा हो चुका होता है और इसी वजह से उससे शादी कर लेता है। कुछ समय बाद जरी की बेटी नीना घर लौटती है लेकिन अपने भाइयों की तरह उसे भी कैरन बिल्कुल पसंद नहीं आती। नीना को शुरू से ही इस औरत पर शक होता है। धीरे धीरे कहानी में तनाव बढ़ता है। बीच पर नीना घूम रही होती है और दूसरी तरफ कैरन धूप में लेटी होती है। तभी स्टीव कैरन पर सीधा आरोप लगाता है कि उसने पैसों के लिए उनके पिता से शादी की है। कैरन कोई साफ जवाब नहीं देती जिससे शक और गहरा हो जाता है। जरी शादी की खुशी में एक पार्टी रखता है जिसमें पॉल और स्टीव की गर्लफ्रेंड्स भी आती हैं। पार्टी के बाद जरी और कैरन अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं और इसी बीच नीना उन्हें छुप कर देख लेती है। इसके बाद कैरन अकेले जरी की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है जहां उसकी मुलाकात स्टीव से होती है। वह उससे कहती है कि अगर उसे उसके बारे में कुछ जानना है तो सीधे उसी से पूछे। स्टीव कैरन की बातों से आकर्षित हो जाता है और यहीं से दोनों के बीच गलत नजदीकियां शुरू हो जाती हैं। जरी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। तभी एक रात कैरन स्टीव के पास आती है और कहती है क्या तुम मेरी कुछ पुरानी फोटोज देखना चाहोगे, और दोनों फोटोज देखने लगते हैं। कैरन की सारी फोटोज बहुत ही सेक्सी और बोल्ड थी। इससे स्टीव गर्म होने लगता है और स्टीव का पप्पू खड़ा हो जाता है और स्टीव कैरन की लेने लगता है। फिर एक दिन अचानक जरी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उसकी गाड़ी पहाड़ी से गिरी हुई मिलती है लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती। पुलिस जांच शुरू करती है लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता। सबको लगता है कि जरी ने आत्महत्या कर ली है। कैरन को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उसे अपनी कुछ तस्वीरें मिलती हैं और वह डर जाती है। इसी डर में वह सारा को नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक रात स्टीव कैरन की ठुकाई कर रहा होता तभी कमरे से आवाज आती है और जरी उन दोनों के सामने आ जाता है। असल में जरी अपनी मौत का नाटक कर रहा था ताकि वह स्टीव और कैरन को घपाघप करते हुए रंगे हाथ पकड़ सके, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि झगड़े में जरी सच में मारा जाता है। घबराहट में स्टीव और कैरन उसकी लाश को कंस्ट्रक्शन साइट में दफना देते हैं और सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैरन दोबारा अपने पुराने प्रेमी माइक से मिलने लगती है। स्टीव को उस पर शक होने लगता है। कुछ ही समय बाद पुलिस को रहस्यमयी तरीके से कैरन की लाश स्टीव की गाड़ी की डिक्की से बरामद मिलती है। स्टीव गिरफ्तार होता है और भागने की कोशिश में मारा जाता है। अंत में खुलासा होता है कि यह सब सारा की साजिश थी। उसी ने कैरन की हत्या की थी और सारे सबूत स्टीव के खिलाफ कर दिए थे। सारा जरी से प्यार करती थी और बदला लेना चाहती थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।